हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि ये आज का लास्ट सेशन होने वाला है हमारे मैट्रिक्स डीपीपी का। ठीक है, तो ये आपका जो डीपीपी 6 है, जो मैट्रिक्स के क्वेश्चनों का लास्ट डीपीपी सेशंस है। ठीक है, तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें हम कवर करेंगे। लेकिन जैसा कि अभी तक की वीडियो में हमने स्टार्टिंग किससे करते हैं, हमारे होमवर्क क्वेश्चन से। ठीक है ना, तो इस वीडियो में भी हम अपनी स्टार्टिंग किससे करेंगे, हमारे होमवर्क डिस्कशन से। ठीक है, तो आई होप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को करने का प्रयास किया होगा और कई बच्चों ने इस क्वेश्चन को कर भी लिया होगा। लेकिन जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को नहीं कर पाया, आइए उनके लिए हम सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो हमारा होमवर्क डिस्कशन था उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मैंने आपको तरीका डीपीपी 5 वीडियो में बता दिया था। ठीक है ना, जो डीपीपी 5 था क्वेश्चंस का, उसमें मैंने तरीका आपको बता दिया था। अब यहाँ पे हमें फॉलो करना है। ठीक है ना, हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। क्या दिया है मैट्रिक्स 1x 1/3 का, ये हमारा मैट्रिक्स है। और अगला मैट्रिक्स क्या है, 1 3 2 2 5 1 15 3 2। ओके, और थर्ड जो मैट्रिक्स है वो क्या है हमारा 1 2 x। और ये आपका इक्वल किसके है, नल मैट्रिक्स। इसे क्या बोलेंगे हम, नल मैट्रिक्स। ठीक है ना, नल मैट्रिक्स के ये हमारा क्या है, इक्वल है। ऑर्डर आप जरूर लिख लें। ठीक है ना, ऑर्डर इसका क्या है 3/1। तो डिपेंड आप पे करता है। हमने बताया था उस डीपीपी 5 में कि हम इकट्ठे एक साथ 3 ऑपरेशन नहीं लगा सकते। ठीक है ना, तो हमें पहले हम 2 मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगाएंगे, फिर हम अगेन तीसरे मैट्रिक्स में लगाएंगे। ओके, तो पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। ठीक है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो कॉलमों की संख्या है वो इसमें रो के नंबर के इक्वल है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, और मैट्रिक्स हमें कितने बाई कितने का मिलेगा, उसका ऑर्डर क्या होगा 1/3 का। ठीक है ना, तो उसमें रो 1 होगी और कॉलम 3 होगी। इसी टाइप का हमें मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो रो 1 है, इसका कॉलम 1 में मल्टीप्लिकेशन, कॉलम 2 और कॉलम 3 में मल्टीप्लिकेशन हम कराएंगे तो कर देते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा लेंदी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि नंबर है इसलिए थोड़ा बड़ा बना है 1/3 का। ठीक है, 1 का 1 में मल्टीप्लिकेशन प्लस x का इसमें 2 में तो 2x, फिर प्लस 15। ओके, अब इसमें कराएं तो क्या मिलेगा आपको 3, 1 का 3 में मल्टीप्लिकेशन 3 प्लस x का 5 में तो 5x प्लस 3। ओके, थोड़ा और एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कराएं तो 1 का 2 में मल्टीप्लिकेशन 2, x का 1 में प्लस x और 1 का 2 में प्लस के 2। ठीक है, और हमारा ये जो मैट्रिक्स है 1 2 x, ये हमारा जैसा था वैसा ही रहेगा, इज इक्वल टू ओ। ओ क्या होगा वो डिपेंड करेगा इसकी ऑर्डर पे, जो हमें फाइनल मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको मिल गया मैट्रिक्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका एडिशन कराएं तो 2x प्लस 16 है ये आपका क्या है, ये है 5x प्लस 6 और ये आपका क्या है x प्लस 4। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आपको किससे कराना है, 1 2 x वाले मैट्रिक्स से। ठीक है ना, इज इक्वल टू ओ है। ठीक है ना, तो हमें अब क्या फाइंड होगा, यही कुछ नहीं, ये क्या है हमारा 1/3 का, ये क्या है 3/1 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कॉलमों की और इसमें रो के नंबर आपस में इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो कितने बाई कितने का मिलेगा, 1/1 का, मतलब उसमें केवल एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन हम करा देते हैं। ठीक है, क्या आएगा, एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इस रो का ओनली इस कॉलम में मल्टीप्लिकेशन कराना है। ठीक है, करा देते हैं।
इस एलिमेंट का 1 में मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या मिलेगा 2x प्लस 16 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन 2 में मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 10x प्लस 12, ठीक है। अगेन प्लस करेंगे इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, तो x का x में होगा x स्क्वायर प्लस 4 में होगा तो 4x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स का ऑर्डर अब क्या हो जाएगा, जो ऑर्डर इसका है, और एक किस ऑर्डर का है 1/1 का। तो नल मैट्रिक्स भी क्या होगा हमारा 1/1 का, उसमें एक ही एलिमेंट होगा, वो एग्जिस्ट क्या करेगा 0 के, ठीक है ना। तो अब एलिमेंटों को जोड़ दें आप, ax स्क्वायर को फर्स्ट पहले लिख दें, फिर 10x 2x एंड 4x हमारा कितना हो जाएगा प्लस के 16x, और a आपके ऐड होके कितने हो जाएंगे 28, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू कौन सा, a हो गया 1/1 का एक मैट्रिक्स और a 1/1 का नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो कंपेयर कराने पे एक इक्वेशन आपकी किसकी इक्वल आएगी 0 के इक्वल। तो वहां से हमें कितने वैल्यू मिल जाएंगे x की, 2 वैल्यू फाइंड हो जाएंगी, ठीक है। कराते हैं तो x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसके फैक्टर कराने हैं, ठीक है ना। तो फैक्टर कितने होंगे आप सभी को पता है, x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 0, ये फैक्टर होंगे, ठीक है। आप यहाँ से x कॉमन ले लें तो x प्लस 14 प्लस के 2x कॉमन ले लें, क्या होगा सॉरी 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 14 फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं आपके x की वैल्यू फाइंड हो गई, क्या हो गया x इज इक्वल टू माइनस के 14 और ये आपका क्या हो सकता माइनस के 2। तो x की 2 वैल्यू हमें फाइंड हो गई, एक क्या -2 एक क्या -के 14। तो x की उन्होंने वैल्यू पूछी थी हमसे इस क्वेश्चन में, उन्हें फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट, इस प्रकार से हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी, जो हमारी क्या आई -2 और के 14, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। आप देखिए, आप करने का प्रयास करें, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, यदि आपने थ्योरी पोर्शन कंप्लीट पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इफ द मैट्रिक्स ए, एक कोई मैट्रिक्स है, वो बोल रहा है इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमारा क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तब हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स कब होता है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं, क्या हमारा 0 A 3 2 B -1 C 1 0, ठीक है ना। 3/3 का एक हमारे पास मैट्रिक्स है। लेकिन कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, मैंने आपको बताया था स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, मैंने आपको स्क्यू सिमेट्रिक की 3 कंडीशन बताई थी। फर्स्ट कंडीशन क्या कि AIJ इज इक्वल टू AJ माइनस के AJI, बताया था कि नहीं बताया था। मतलब जो डायगोनल के अपोजिट साइड के एलिमेंट है वो आपस में नेगेटिव अपोजिट साइन के होना चाहिए, ठीक है ना। यदि एक 2 है तो दूसरा -2 होना चाहिए। फर्स्ट यहीं से डेफिनेशन इसकी स्टार्ट हुई थी, किसके I फॉर ऑल I एंड J, ठीक है ओके। और सेकंड क्या बताया था आपको, यदि A का ट्रांसपोज आप लें तो आपको क्या मिल जाए के A मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो A भी हमारा क्या कंडीशन फॉलो कराता स्क्यू सिमेट्रिक्स, ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन आपको बताई थी मैंने कि जो डायगोनल के एलिमेंट होते वो आपके क्या होते 0 होते हैं। ये यदि आपको स्क्यू सिमेट्रिक्स की 3 प्रॉपर्टी पता है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए इसे हम 2 तरीकों से करेंगे, ठीक है ना। तो
फर्स्ट मेथड तो बहुत इजी है, ठीक है, उसे यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि डायगोनल के सारे एलिमेंट आपके क्या होने चाहिए, 0। तो बी ऑटोमेटिक आपको यहाँ से क्या मिल गया, प्रॉपर्टी से 0। सेकंड कि डायगोनल के अपोजिट साइड्स की मिरर इमेज, क्या बताया था आपको, मिरर इमेज एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, अपोजिट साइन की, ठीक है ना, अपोजिट साइन की होनी चाहिए। इस प्रॉपर्टी को यदि आपको फॉलो कराना है तब, यदि ये 2 है तो इसकी मिरर इमेज क्या है, a, तो a हमारा क्या होगा, -k2, सिंपल, ठीक है। यदि AC है, सॉरी A3 है, तो C हमारा क्या होगा, अपोजिट साइन क्या होगा, -k3। तो लो इतने से में ही हमारा क्या आ गया, ABC की वैल्यू आ गई। लेकिन यदि आपको सेकंड मेथड भी देखना है तो आइए उसे भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड हमारा क्या है, इसको आप लिख लें और यहाँ पर हम सेकंड मेथड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सेकंड मेथड हमारा क्या है, उसकी ओर भी आप फोकस कर लें। तो सेकंड डेफिनेशन क्या थी हमारी कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आपका -A के इक्वल आ जाए, तब वो मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टी लगा दें, A का ट्रांसपोज हमारा क्या होगा, आप क्या करें, रो को कॉलमों में बदल दें। तो 0 A 3, A क्या हो जाएगा 2 V एंड -k1 C 1 0। A किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बाहर और A इसके इक्वल होना चाहिए। तो 0 A 3 2 V -1 C 1 0। लेकिन आपको प्रॉपर्टी एटलीस्ट इतनी तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, और वो आपको कब होगी, जब आपने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जो मैंने थ्योरी पोर्शन की वीडियो बनाई थी वो आपने देखी हो, ठीक है ना। तो ये वीडियो आप पूरी क्लियर देख लें, ठीक है ना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आप वहाँ से जाके सारी वीडियोज़ को एक बार देख लें, ओके। तो आइए देखते हैं माइनस का अंदर प्रत्येक एलिमेंट में क्या कराएंगे, मल्टीप्लिकेशन। 2C A B 1 3 -1 0 इज इक्वल टू, माइनस का आप मल्टीप्लिकेशन करा दें सारे एलिमेंट, 0 -A -k3 -k2 B -kb +k1 C -kc -k1 एंड 0। तो आप कंपेयर कराएं, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तब यहाँ से आपका A क्या आया, -k2, ठीक है। B क्या आया, B इज इक्वल टू -kb, तो इस साइड आएगा तो आपका 2B इज इक्वल टू 0 एंड B इज इक्वल टू 0, ठीक है। B आपका 0 आया। अब आपका C, तो C आप यहाँ से कंपेयर कराएं, क्या आया, C इज इक्वल टू -k3। तो दो तरीके हैं, एक तो आपकी डायरेक्ट डेफिनेशन आप लगाएं तो बहुत इजी तरीके से पता चल जाएगा, लेकिन अगर आपको डेफिनेशन सेकंड आती है तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं दोनों तरीके से हमें आंसर्स वही मिले हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। आइए अब हम थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसे थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है हमारा। आप लोग थोड़ा प्रयास करिएगा करने का, ठीक है ना, क्योंकि जब आप प्रयास करेंगे तब आपसे ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। मैं तो आपको करा ही देता हूँ, ठीक है। आइए क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से आप इसको देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो थर्ड है उसे इम्पोर्टेंट आप कर लें, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स है उसको आपको एक्सप्रेस करना है, यानी कि लिखना है, किसके फॉर्म में लिखना है, एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब सम मतलब जोड़ के रूप में लिखना है, किसके, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको आपकी बुक में ऐसे कई क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्या है। तो एक मैट्रिक्स जो ए है वो हमारे पास क्या दिया है, सबसे पहले उसे लिख लीजिए।
क्या है आपका ए रखा है, देख लीजिए 3 2 3, ठीक है ना, 4 5 3 2 4 5, ठीक है ना। एक आपका ए मैट्रिक्स दिया है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, फिर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यहीं पे ए का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, ठीक है। क्या आएगा, रो 1 को कॉलम 1 में कन्वर्ट कर दे तो 3 2 3, रो 2 को कॉलम 2 में 4 5 3, और रो 3 को कॉलम 3 4 5, ठीक है ना। तो ए हमारे अभी ए आ गया एंड ए ट्रांसपोज। अब आपको क्या फाइंड कर लेना है, आप फाइंड करें ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। सबसे पहले आप एक ए मैट्रिक्स फाइंड कर लें, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में आपको एडिशन करना है, कर दीजिए। तो किसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ जाएंगे, जुड़ते कब हैं, जब वो दोनों मैट्रिक्स आपके सेम ऑर्डर के हों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। तो 3 में ऐड होके 6 आएगा, 2 4 में ऐड होके 6 आएगा, 3 2 में ऐड होके 5 आएगा, 4 2 में ऐड होके 6 आएगा, 5 में ऐड होके 10 आएगा, 3 4 में ऐड होके 7, और 2 3 में ऐड होके 5 आएगा, 4 3 में ऐड होके 7 आएगा, 5 में ऐड होके 10 आएगा। तो ये आपका 3/3 का एक ए प्लस ए ट्रांसपोज हमें फाइंड हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। इसको भी आपको बड़े ध्यान से फाइंड करना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें कर दीजिए, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा आपको 0 मिल जाएगा, 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा माइनस के 2 मिल जाएगा, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 1 फाइंड हो जाएगा, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट 2 मिलेगा, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट 0, 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट -1, 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा माइनस के 1, 4 में से 3 1, 5 में से 5 0। तो ए अभी हमने दो मैट्रिक्स फाइंड कर लिए, ठीक है। एक क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज, एक ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक पी मैट्रिक्स हमने टेक कर लिया, और वो हमारा क्या होगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, आपको इस मैट्रिक्स में 1/2 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो कर दें। तो 2 का भाग सारे एलिमेंटों में जाएगा, ठीक है ना, करें। तो इसमें 3 ए हमारा 3, ए हमारा क्या हो जाएगा 5/2, ए हमारा क्या होगा 3, ए हमारा क्या होगा 5, ए क्या होगा 7/2, ए हमारा क्या होगा 5/2, ए हमारा क्या होगा 7/2, ए हमारा क्या होगा 5। इसी प्रकार आपको एक क्यू मैट्रिक्स फाइंड करना है, वो क्या होगा a माइनस ए 1/2, ए माइनस, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख लूँ, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है ना। आपको ए फाइंड करना है, तो ए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ए मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा, आपको इसमें 2 से डिवाइड करना है ईच एलिमेंट में, ठीक है ना। तो कर दीजिए, इससे 2 का 0 आएगा, इसमें 2 से डिवाइड करें -1, इससे 2 में डिवाइड 1/2, इससे 2 में 1 0, ये क्या होगा माइनस के 1/2, ये क्या होगा माइनस के 1/2, इसमें करें 1/2, इसमें करें 0। तो ठीक है, तो 2 आपको मैट्रिक्स फाइंड हो गए। इतनी प्रोसीजर क्यों की है अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, ए मैट्रिक्स दिया था, हमने ए ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, फिर हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो इनमें 2 से डिवाइड करके हमने पी एंड क्यू 2 अलग अलग मैट्रिक्सेस फाइंड कर लिए। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसे ध्यान से देखिएगा। आप क्या करें, पी का ट्रांसपोज यदि आप फाइंड करें, एक बार करें, तो देखिए आपको क्या मिलता है। रो को कॉलम में चेंज कीजिए 5/2, इसको भी 3 5 7/2, इसको करें तो क्या होगा 5/2 7/2 एंड 5। आप चेक करा सकते हैं कि आपको रिटर्न में क्या मिल गया, यही मैट्रिक्स पी मैट्रिक्स मिल गया। देख लीजिए आप, ए और ए इक्वल हैं, तो पी हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थोड़ी थोड़ी प्रोसीजर आपको अभी क्लियर होगा।
तो ए जो पी मैट्रिक्स हमने फाइंड किया है ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार हम क्यू का देखते हैं, क्यू का ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। तो क्यू का ट्रांसपोज आपको क्या मिलता है, देखिए क्यू क्या मिला आपको, बदल दीजिए 0 -1 1/2 1 0 क्या होगा माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 1/3 एंड 0। तो आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में यदि आप क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको अगेन क्यू मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका क्या है, माइनस आप बाहर करें और सारे एलिमेंट में क्या कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई। तो इसमें करें 0 ए प्लस ए माइनस के 1/2 ए -1 0 + 1/2 ये क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें करना है माइनस मल्टीप्लाई, माइनस कॉमन लिया उसमें नहीं, इसमें करना 0 ए क्या होगा आपका -1 ए क्या हो जाएगा +1/2 माइनस से मल्टीप्लाई, इसमें करें तो +1 हो जाएगा, इसमें 0 इसमें करेंगे तो माइनस के 1/2 इसमें करें माइनस के 1/2 इसमें करें प्लस के 1/2 इसमें करें 0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ए आपका क्या लिखा है, ए क्यू मैट्रिक्स और माइनस बाहर है तो क्यू का ट्रांसपोज आपका क्या आया, माइनस के क्यू मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। और यहाँ पर आपका पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि हमारा क्या P जो है वो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे लिख देता हूँ P क्या है हमारा, सिमेट्रिक। ठीक है, एंड Q क्या है हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना, आगे आप लिख लें। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि P मैट्रिक्स जो है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक। अब यदि आप एक स्टेप करेंगे तो आपको तुरंत ही आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, इतना हमने कैलकुलेशन क्यों की, अब आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, तो पी मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गया, क्यू मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गया। बस अब आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ से देख सकते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही में आपको पता चल जाएगा। ए आपका क्या था, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है ना, पी मैट्रिक्स है आपके पास और क्यू मैट्रिक्स है। आप ये बताइए कि P प्लस क्यू, P A है और Q A है, क्या होगा आपका। आप इसको लिखिए, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, इस फॉर्मूले को लिखिए, क्या होगा 1/2, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करा दें A/2 प्लस A का ट्रांसपोज बाई 2 प्लस कर रहे हैं इसमें तो करें क्या होगा A/2 और उसमें करें तो माइनस के A का ट्रांसपोज बाई 2, इससे A क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है ना, या सब्ट्रैक्ट होके नल मैट्रिक्स बना देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, नल मैट्रिक्स बनाएगा तो ऐड होगा नल मैट्रिक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से P प्लस Q करें आप तो A जुड़ के आपका क्या हो जाएगा, A मैट्रिक्स। और आप चाहें तो इनका इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में ऐड कराएं तो आपको क्या मिलेगा, A मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमें जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने फाइंड कर दी, कि हमने ऐसे मैट्रिक्स फाइंड कर लिए जिससे A को हम एक किसके रूप में लिखना था, आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप देख सकते हैं A को हमने एक्सप्रेस कर दिया, P क्या है, सिमेट्रिक, एंड Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक्स। दो एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के रूप में हमने A को क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया, और यही हमें करना भी था। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे आपको कई क्वेश्चन मिल जाएंगे और कई बार ये क्वेश्चन आपको पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से एक बार खुद प्रैक्टिस करें, और यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना हो तो आप इसके थ्रू नहीं, एल्जेब्रिक थ्रू नहीं करना आपको, तो आप क्या करें, इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर दें तो आपको रिटर्न में A मैट्रिक्स मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, 3 को 0 में करें 3 मिला, 3 का -1 2 मिला, 5/2 को 1/2 में करें 3 मिलेगा। ठीक है ना, तो आपको इन दोनों को ऐड करेंगे P प्लस Q तो क्या मिल रहा, A, और P हमारा क्या है, सिमेट्रिक, Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो यही तो हमें प्रूव करना था
कि ए को एक्सप्रेस करना था एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में, सो वो हमने कर दिया, ठीक है ना। तो आइए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से कर लीजिएगा। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। जब तक आप देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन अलग से सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो देखिए आप लोग ट्राई कीजिए करने का, जब तक मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। तो किया, ट्राई किया आप लोगों ने करने का, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो आइए मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3, मतलब नंबर बताइए एक 3×3 का हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है ना, विथ ईच एंट्री 0 और 1। मतलब अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है और बहुत इजी है, लेकिन समझ में आपको कब आएगा? जब आप अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से समझिए। एक हमारा क्या है? मैट्रिक्स है, क्वेश्चन 4 कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है हमारा? 3×3। तो आप जानते हैं, उन्होंने पूछा कितने मैट्रिक्सेस बनेंगे। अरे हमें तो इतना पता कि इसमें स्पेस कितने होते? 9। ओके, 9 स्पेस होते, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि ईच एंट्री, मतलब इस स्पेस में, प्रत्येक स्पेस में हम 2 एलिमेंट भर सकते हैं। वो 2 एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 और 2। या तो इस स्पेस में 1 भरेंगे या 2 भरेंगे। तो कितने ऐसे मैट्रिक्सेस बनेंगे? तो कुछ नहीं, ये बताइए एक स्पेस को भरने के कितने वे हैं? 2। तो इस स्पेस को भी भरने के कितने वे होंगे? 2। इसको भी भरने के 2। ऐसे ऐसे कितने स्पेस है हमारे पास? 9। तो कितने हो जाएंगे मैट्रिक्स? 2 की पावर 9, ठीक है ना। कितने बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे? 2 × 2 × 2 कितनी बार? 9 बार, ठीक है ना। 9 स्पेस हैं, तो हमारे क्या हो जाएंगे? 2 की पावर 9 हमारा क्या होता? 512। तो हमारा जो आंसर होगा, कितने मैट्रिक्स मिलेंगे हमें? नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे हमारे? 512, ठीक है ना। इतने मैट्रिक्स हमारे बनेंगे यदि 3×3 का क्या है हमारा मैट्रिक्स है, ऑर्डर उसका, और ईच एंट्री 0 और 1 है। तो हमारा क्या टिक हो जाएगा? 512, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने इतने क्वेश्चन आपको कराए हैं, 6 वीडियोस केवल क्वेश्चनों के लिए आपके लिए दी गई हैं, ठीक है ना। तो आपको इन सारी वीडियो को देखना है, ध्यान से क्वेश्चनों को समझना है। देखो ये ज़रूरी नहीं है आप लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये ज़रूरी है कि आप लोग कहाँ पहुँचते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ से भी आप स्टार्ट करें, इतनी मेहनत से करें कि आप सबसे आगे हो जाएं, ठीक है ना। तो हमेशा अपना 100% दें, ठीक है। आपका इन क्वेश्चनों को, मैं नहीं कहता आप मेरी वीडियो देखें, आपको जिसकी वीडियो भी अच्छी लगी उस वीडियो को देखें, लेकिन अभी आपका टीचिंग का केवल एक ही माध्यम है, दिस वीडियोस, ठीक है ना, वीडियो। तो आपको जो भी अच्छी लगे, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी देखें, डजंट मैटर, आपको जिसकी भी, लेकिन आप देखें और घर पे स्टडी करें, ठीक है ना। इतने क्वेश्चन शायद ही है आपको कहीं मिलेंगे, ठीक है ना। ये नहीं, इतने आपको एक कंटेंट प्लेलिस्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, ठीक है ना। मैट्रिक्स अभी फिनिश नहीं हुआ, मैंने आपको कई बार आपको बताया है, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स का ये लास्ट क्या है? अलजेब्रिक मैट्रिक्स खत्म हुआ है। अभी मैट्रिक्स पे हम वापस आएंगे, लेकिन क्या? डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद, ठीक है ना। जैसे ही हम अपना डिटर्मिनेंट पढ़ लेंगे, उसके बाद अगेन हम मैट्रिक्स पे वापस आएंगे, ठीक है ना। और फिर क्वेश्चनों को करने के बाद हम ख़त्म करेंगे इस बड़े एंटायर टॉपिक को, ठीक है ना। इससे कई क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT JEE मेन, इन सब के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे ध्यान से पढ़ें, और कई ऐसे तरीके भी आपको लाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन
आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। अब अगली वीडियो में हम हमारे डिटर्मिनेंट को स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।